सीनियरिटी में लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक का चौथा नंबर था, मगर फिर उन्हें सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करते हुए बहुत कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। जुस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा ए मलिक कौन है। क्या उन्हें बाजवा गैंग की पुरजोर सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। पाकिस्तान भर के वकला, सियासतदान और सहाफ़ी क्यों उनकी तकर्री के खिलाफ एहतजाज करते नजर आए। उन्होंने कैसे 2 फिंगर टेस्ट के खिलाफ तारीखी फैसला दिया। शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलों के खिलाफ उनके फैसले ने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर क्या असर डाला। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिटायर्ड होने से पहले क्यों बहुत मुशक्क़त करके सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, और सबसे बढ़कर क्या वो वाकई एक ऐसी जज हैं जिन्हें ये भी मालूम नहीं कि फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। Sitting of the full court, which is fine, but I'm just wondering what will happen to Section 5. जस्टिस आयशा मलिक थी, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि कई मुकदमात अपनी नौयत के पहले होते हैं। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? Deserve to become a judge of the Supreme Court citizen. That's what it is. अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। खातून जस्टिस आयशा मलिक अपने ओहदे का हलफ उन्होंने उठा लिया है और पाकिस्तान की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाली पहली खातून है। 6 जनवरी 2022 का दिन था जब ये फैसला होना था कि आया जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए या ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी जाए। मगर उनकी तकर्री के खिलाफ पाकिस्तान भर की वकला तंजीमें यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल के वकला सरापाए एहतजाज थे और इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट सीनियरिटी के असूल को बालाए ताक रख के जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाह रही है, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और दीगर हामी जजों का ख्याल था कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी खातून सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बन पाई, तो ये पाकिस्तान में एक तारीखी इक़दाम होगा जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। फिर कैसे जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट के जज बनी और उनकी तकर्री पर अमेरिका, जर्मनी समेत दुनिया भर से इस इक़दाम की तारीफ की गई। मगर इस सबसे कतई नज़र क्या जस्टिस आयशा की तकर्री मेरिट की खिलाफ वर्जी थी। इस सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जस्टिस आयशा मलिक हैं कौन। मोहतरमा आयशा मलिक 1966 को लाहौर में पैदा हुई। कराची ग्रामर स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज किया, कराची कॉमर्स कॉलेज से BCom किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री हासिल की, लंदन के फ्रांसिस हॉलैंड स्कूल से A लेवल और अमेरिका की हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। 1999 में उन्हें लंदन H गैमन की फेलोशिप के लिए नामजद किया गया। पाकिस्तान वापस आई तो अपने कैरियर की इब्तिदा फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम की लॉ कंपनी से की बतौर वकील, फिर ईसा रिजवी आफरीदी और एंगल लॉ फर्म्स के साथ बतौर सीनियर एसोसिएट और पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर मोतबर तालीमी इदारों में कानून पढ़ाती रहीं। ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो 2001 में उनकी शादी हुई तो वो लाहौर मुंतकिल हो गई। वो मुसव्वरी से महजूज होती हैं, आर्ट कलेक्शन उनका पैशन और मुसव्वरी में मिनीएचर को ज़्यादा पसंद करती हैं। पालतू जानवरों की शौकीन है और उनकी एक पालतू बिल्ली भी है जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं। उनके करीबी ज़राए के मुताबिक वो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, असूल के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं करती, कागज़ ज़ाया नहीं करती और जिस कागज़ पर नोट्स लेती हैं उसको भी जमा करके बाद में कॉपी की शक्ल में बाइंड करवा लेती हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज का हलफ 27 मार्च 2012 को उठाया। मर्दों के मुआशरे में खातून जज के तौर पर वो सख्त गिर मशहूर हुई, लेकिन शायद इसकी वजह उनकी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात हैं। जब मर्दों के मुआशरे में अक्सर वकला ने उनसे बदकलामी की कोशिश की और 2014 में एक वकील ने उनकी अदालत में तो तौहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया तो उसका लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज जस्टिस आयशा मलिक ने बहुत से अहम फैसले दिए। इनमें सरे फहरिस्त ज़्यादती की शिकार ख़वातीन का 2 फिंगर टेस्ट मनसूख करना था। ये पाकिस्तानी तारीख़ में ख़वातीन के हक़ में एक तारीख़ी फ़ैसला था जिसमें ज़्यादती का शिकार ख़वातीन को टेस्ट के ज़रिए मज़ीद
बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसी तरह 2016 में इत्तफाक शुगर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स को जनूबी पंजाब मुंतकली से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम ये था कि ये दोनों शुगर मिलें उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के ख़ानदान की मलकियत। फैसले में जज साहिबा ने लिखा, हुकूमती सहूलतकारी के साथ मज़कूरा शुगर मिल्स इस पाबंदी को जुल देने में कामयाब हो गईं, जिसके तहत कपास के पैदावार के इलाकों को नहायत नुकसान पहुंचने के सबब नई शुगर मिलें लगाने पर कानूनी कदगन थी। जब मज़कूरा कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो वहां भी लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस आयशा के फैसले को बरकरार रखते हुए इन शुगर मिलों को वापस अपनी जगह जाने का हुक्म दिया गया। मगर जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तानी मीडिया में पहली बार उस वक्त ख़बरों में ज़्यादा इन हुई जब 2021 में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट उनका नाम तजवीज़ किया तो पाकिस्तान भर के वकला सड़कों पर निकल आए और इस तकर्री को खिलाफे ज़ाब्ता करार दिया गया। मंजरनामा कुछ यूँ था कि 2021 ही वो साल था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। इमरान खान पर यह इल्ज़ाम था कि उन्हें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने सियासी इंजीनियरिंग करके इक़्तिदार तक पहुँचाया है। अदलिया से मुसलसल इमरान खान के हर इकदाम की तौसीक होती थी तो मुखालिफत करने वाले वकला, सियासतदानों और सहाफ़ियों का ये इल्ज़ाम था कि दरअसल जस्टिस आयशा मलिक स्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदा जज है और उनकी तकर्री बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री सीनियरिटी के असूलों के ख़िलाफ़ है। तो ये जानना ज़रूरी है कि इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए सीनियरिटी का असूल किसी आइन या कानून में दर्ज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो जस्टिस आयशा मलिक से पहले पाकिस्तानी अदलिया में 45 ऐसे जज तरक्की पा चुके थे जो सीनियरिटी के एतबार से जूनियर थे। सीनियरिटी के असूल की वकालत करने वाले इस हवाले से 1996 के अल जहाद ट्रस्ट की मिसाल देते हैं, जिसके बाद जजेस की तकर्री को सीनियरिटी के असूल के तहत अहमियत दी जाती है। मगर ये एक इखलाकी असूल है, ये किसी आइन और कानून में नहीं लिखा और इसका सबूत ये है कि अल जहाद ट्रस्ट के बाद कई बार इस असूल की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी ये असूल पामाल हुआ जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ को सीनियर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया गया। मगर अफसोसनाक तौर पर उस वक़्त पाकिस्तान की वकला बरादरी ने कोई एहतजाज नहीं किया था, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के खुमार में शायद सारे कानूनी और उसूली ज़ाब्ते फरामोश हो चुके थे। इसी तरह जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर को सिर्फ खातून होने की वजह से पहली खातून चीफ जस्टिस के एजाज़ से महरूम रखा गया था। उनकी बजाय इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा लाहौर हाई कोर्ट के जज चौधरी इफ्तिखार हुसैन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। ये वही चौधरी इफ्तिखार हुसैन हैं जो PTI के साबिक और मुनहरिफ रहनुमा फवाद चौधरी के चचा भी हैं, और यहाँ भी सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज किया गया था। फिर इन्हीं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने फैसला दिया था कि आइन में कहाँ लिखा है कि वर्दी वाला सदर नहीं हो सकता। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सुप्रीम कोर्ट भेजे जाने से जस्टिस फ़खरुन्निसा खोखर 2004 में ही अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ यही पैदा होता है कि अगर इस असूल पर 1996 के बाद अमल नहीं किया गया तो क्या ये दुरुस्त और काबिल तहसीन था? तो इसका जवाब नफ़ी में है। जस्टिस शरीफ और जस्टिस आयशा मलिक दोनों की तकर्री के मामले पर इस असूल को फरामोश करना कोई भी अच्छा इकदाम नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक की बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर थी। जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी रिटायरमेंट से चंद माह पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की तजवीज़ थी, मगर 9 सितंबर 2021 को जुडिशल कौंसिल में इत्तेफाक राय की कमी की वजह से उनकी तरक्की ना हो सकी। 4 वोट हक में और 4 वोट मुखालफत में थे। उस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क थे, इसलिए इजलास में शरीक ना हो सके। जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री के लिए बाजवा गैंग कितना पुरजोश था, इसका अंदाज़ा आप इस तकर्री के हामियों के नामों से लगा सकते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, अटारनी जनरल खालिद जावेद खान और वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम के नाम शामिल थे। ये सारे के सारे बाजवा गैंग का हिस्सा थे, जबकि मुखालफत करने वालों में
जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन और साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद थे। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम जो वाज़े तौर पर सियासी जर्नैलों के नुमाइंदे थे, वो अपने ट्वीट में जस्टिस आयशा मलिक की तकर्रुरी के लिए दलाइल देते नजर आए, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कई बुनियादों पर जस्टिस आयशा की नामजदगी की मुखालफत की और यह इल्ज़ाम लगाया कि खातून जज को आला अदालत में नशिस्त मुख्तस करने से आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई के रहनुमा और मारूफ वकील हामिद खान का मौक़िफ़ था कि बिल्कुल दुरुस्त है कि सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज करना अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। जब भी ये असूल पामाल किया गया, इसके नताइज मनफी ही निकले। जबकि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का तबसरा था कि आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए सिर्फ उनके खातून होने को मद्देनज़र रखा गया है। जस्टिस आयशा मलिक की तकर्रुरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी थी, मगर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को शायद रिटायरमेंट से पहले ये टास्क मुकम्मल करना था, तो उन्होंने 4 जनवरी को दोबारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकर्रुरी की तजवीज़ दे दी। 6 जनवरी को इजलास, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस कादी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की और इस बार 4 के मुकाबले में 5 वोटों की अक्सरियत से जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी हो गई। 24 जनवरी बरोज़ पीर को जस्टिस आयशा मलिक से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ लिया और इस तरह वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। सवाल ये है कि अगर जस्टिस आयशा मलिक 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जज ना बनती तो क्या वो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीनियरिटी के असूल के तहत उन्हें 2024 में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना था, और यही शायद उनके लिए ज़्यादा एजाज़ की बात होती। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की तारीख में पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी थी जिनकी तकर्रुरी पर पूरी दुनिया से खैर सगाली के पैगामात आए। अमेरिका ने इन ख्यालात का इजहार किया कि हम जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नामजदगी का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तासर उभरेगा। जस्टिस आयशा मलिक कितनी काबिल, पढ़ी लिखी और बासूल जज है, इसकी तफसील हम आपको बता चुके हैं। जस्टिस कादी फायज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन था जब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त टीवी पर दिखाई गई। वो कमरा अदालत जिसकी रूदात पाकिस्तानी अवाम खबरों में सुनती और अखबारात में पढ़ती थी, वो उन्हें बराह रास्त देखने का मौका मिला, जहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक के एक रिमार्क पर एक सियासी जमात की ट्रोल ब्रिगेड एक्टिव हो गई और हैरान कुन तौर पर आइन दोस्त चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा की तकर्रुरी तो एक तरफ रह गई, मगर जस्टिस आयशा मलिक की मीम से सोशल मीडिया भर गया। कोई उन्हें मॉर्निंग शो होस्ट निदा यासर से मिलाने लगा और कोई उन पर लतीफ़े कसने लगा। मगर इससे पहले हम ये जानते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स आखिर थे क्या। उनका कहना था कि कानून बनाया गया कि अपील के ख़िलाफ़ हक मिलेगा। अगर फुल कोर्ट ये अपील सुनेगी तो मुतासिरा फरीक कहाँ अपील करेगा? जहाँ हम चाहेंगे कि अपील ना हो तो वहाँ फुल कोर्ट बन जाएगी। हम कैसे कह सकते हैं कि अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा? इन अल्फाज को समझना कुछ इतना मुश्किल नहीं। जस्टिस आयशा मलिक को वाज़े तौर पर मालूम है कि फुल कोर्ट बेंच के खिलाफ अपील नहीं होती, मगर वो सवाल ये उठाती नज़र आई कि जब हमने अपील का हक बनाया है तो फुल कोर्ट बनाने का मकसद क्या है? क्या इसका ये मकसद नहीं कि अब इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती? यानी जब अदलिया चाहेगी कि किसी केस के फैसले के ख़िलाफ़ अपील ना हो तो वो फुल कोर्ट बना दिया करेगी। मगर इस वाज़े से नुक्ते को सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इस तरह पेश किया जैसे जस्टिस आयशा मलिक को ये मालूम ही नहीं कि फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर सियासी और कानूनी बहसें अवाम तक पहुँच चुकी हैं, तो अवाम को भी ये चाहिए कि मालूमात की सुपर ट्रैफिक में जो हाईवे पर उन तक मालूमात का एक अंबार पहुंचता है, किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उन्हें उसकी तस्दीक करनी चाहिए और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, किसी को अच्छा लगे या बुरा, मगर जस्टिस आयशा मलिक अब 2031 तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहेंगी और उम्मीद है कि
कि पाकिस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप जस्टिस की दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।